नमस्कार। मंदार सुमंगल हिंदी इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव जी की यानी शंकर जी की पूजा, उसके तथ्य क्या होते हैं, कैसी पूजा की जाती है शिव जी की। ऐसा है कि शिव पूजा की कुछ मुख्य बातें हमेशा के लिए होती है। जैसे कि कोई भी हम यदि पूजा करेंगे तो पूजन में मनुष्य को स्नान करना आवश्यक है। स्नान आदि से शुद्ध होना आवश्यक ही होता है और स्नान करना ही पड़ता है। और यदि संभव हो और कठिनाई न हो तो पूजा करने वाले को सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, यानी कोई धोती वगैरह पहन के पूजा करनी चाहिए, स्नान करना ही चाहिए। और हमें जो पूजा के लिए हम आसन लेते हैं वह आसन भी शुद्ध होना चाहिए। और पूजा करते समय हमें उत्तराभिमुख बैठना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठना चाहिए। और भी पूजा प्रारंभ में उपयुक्त संकल्प किया जाना अनिवार्य होता है। कोई भी हम पूजा यदि करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई एक संकल्प रहेगा और वही संकल्प करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि संकल्प ही उसी कर्म की दिशा निश्चित कर देता है और दिशा संकल्प के ऊपर भी निर्भर रहती है। तो इसीलिए हर कर्म में संकल्प होना अनिवार्य है। तो शिव पूजा के लिए भी संकल्प करना उचित होता है। अच्छा संकल्प करे, देश काल पंचांग का देश काल का उच्चारण करे और संकल्प करे, और बाद में पूजा का प्रारंभ होता है। तो शिव पूजन के लिए इन्हीं बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और भी पूजा करते समय शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, रुद्राक्ष भी बहुत प्रिय है। तो इसीलिए जिस मानव को शिव पूजा करनी हो उसी मानव को भस्म धारण करना अनिवार्य है, रुद्राक्ष धारण करना अनिवार्य है। यह शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है, भस्म और रुद्राक्ष माला। जो पूजा जो करने वाला है भक्त, उसके शरीर पर होनी ही चाहिए। अर्थात शिव पूजा की त्रिपुंड्र भस्म एवं रुद्राक्ष की माला धारण कर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। एक श्लोकी मिलता है हमें, विना भस्म त्रिपुंड्रेन विना रुद्राक्ष मालया पूजितोऽपि महादेवो न तस्य फलदो भवेत। विना भस्म त्रिपुंड्रेन विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूजयेत् शंकरं बुधः। अर्थात अर्थ क्या हो गया कि बिना भस्म, त्रिपुंड्र, रुद्राक्षमाला तथा बिल्व पत्र के भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शिव पूजा के समय भस्म भी होना चाहिए, भस्म का त्रिपुंड्र लगाया हुआ होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला चाहिए, और भी हमारे पास बिल्व पत्र चाहिए। इसी से ही भगवान शिव जी की पूजा संभव होती है। और भी भस्म जो हम लगाते हैं वही भस्म यज्ञ कुंड से मिली हुई भस्म, यज्ञ कुंड से जो ली जाती है वही भस्म, और उसी भस्म का त्रिपुंड्र उत्तम माना गया है। अग्निहोत्र से लिया गया भस्म श्रेष्ठ होता है, और किसी भी साधु संत की धुनी से ली गई भस्म उपयोग में आ सकती है। यदि इनमें से कोई भी भस्म न मिले तो बिना व्यायी गाय के सूखे गोबर को जलाकर उसके भस्म को काम में लेना चाहिए।
पीपल की छाल को जलाकर उसके भस्म को गाय के दूध में सान कर पिंडाकार बनाने के पश्चात पुनः जलाया जाता है। फिर यह क्रिया कुछ अधिक बार दोहराई जाती है। इसी प्रकार यह भस्म बहुत कोमल हो जाती है। नाथ संप्रदाय में इस भस्म को शरीर में लगाने की बहुत प्रथा होती है। और भी भगवान शंकर की पूजा में कभी भी चंपा या केतकी आदि का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। शिव की पूजा में भी दूर्वा एवं तुलसी दल चढ़ाया जाता है, इसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य ही तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। शंकर जी के लिए विशेष पुष्प और पत्र में बिल्व पत्र प्रधान होता है, किंतु बिल्व पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। यानी कि बिल्व पत्र में कीड़ों द्वारा बनाया हुआ जो सफेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं। तो बिल्व डंठल की ओर जो थोड़ा सा मोटा भाग होता है वह वज्र कहा जाता है। वह भाग तोड़ देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ तथा कटा फटा बिल्व पत्र भी शिव पूजा के योग्य नहीं होता। आग का फूल और धतूरे का फल भी शिव पूजा की विशेष सामग्री होता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है नील कमल का। उसके अभाव में कोई भी कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदिनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्व पत्र का चिकना भाग जो है लिंग मूर्ति की ओर होना चाहिए। आगे 3 से लेकर 11 दलों तक बिल्व पत्र प्राप्त होते हैं। ये जितने अधिक पवित्र पत्रों के हो उतना ही उत्तम माना जाता है। जितना अधिक पत्रों के हो उतना ही उत्तम बिल्व पत्र माना जाता है। किंतु यदि तीनों में से कोई दल टूट गया हो तो वह बिल्व पत्र चढ़ाने योग्य नहीं होता। तुलसी और बिल्व पत्र सर्वदा शुद्ध माने जाते हैं, ये बासी नहीं होते। तथा कुंद, तमाल, आंवला, कमल पुष्प, अगस्त्य पुष्प ये भी पहले दिन तोड़कर लाए हुए दूसरे दिन उपयोग में आ सकते हैं। एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता। भगवान शंकर के पूजन के समय झल्लक या करताल नहीं बजाया जाता। शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वहां से प्रदक्षिणा उल्टी की जाती है, परंतु अगर नाली ढकी हो तो उसका उल्लंघन हो सकता है और उस स्थिति में 3 परिक्रमा करनी चाहिए। शिवालय या किसी देवालय में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पूजा के दौरान एकमात्र गुरु के किसी अन्य को नमस्कार, प्रणाम अथवा अभिवादन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को देव मूर्ति अथवा गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम न करके पंचांग प्रणाम, जिसमें वक्ष एवं उदर आदि अंग धरती को स्पर्श नहीं करते, ऐसा ही नमस्कार करना चाहिए। शिव पूजा में मुख्यतया पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर पूजा के उपचारों के मंत्र याद नहीं हो तो उसकी जगह पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग हो सकता है। लिंग पर चढ़ाने के लिए ले जाने वाला जल
शुद्ध एवं साफ होना चाहिए तथा जिस पात्र में उसे ले जाया जा रहा हो या जिस पात्र से जल चढ़ाया जा रहा हो उसे नीचे से पकड़ना चाहिए, अर्थात हथेली पर पात्र को रखकर ही जल ले जाना तथा चढ़ाना चाहिए। पात्र को ऊपर से उंगलियों के सहारे नहीं पकड़ना चाहिए। प्रतिष्ठित लिंग पर जल मध्याह्न की पूजा से पहले तक ही चढ़ाना चाहिए, उसके बाद नहीं। परंतु श्रावण के महीने में अथवा शिवरात्रि के दिन 24 घंटे में कभी भी जल चढ़ा सकते हैं। लिंग के स्नान, धूप, दीप, आभूषण, नैवेद्य अर्पण और निराजन के समय अन्य उपयुक्त वाद्यों के साथ घंटानाद अवश्य करना चाहिए। देखो एक श्लोक मिलता है, स्नाने धूपे तथा दीपे नैवेद्ये भूषणे तथा घंटानादम प्रकुर्वीत तथा नीराजने पिच। स्नान, धूप, दीप, आभूषण, नैवेद्य अर्पण, निराजन के समय घंटानाद होना चाहिए। मंदिर या पूजा स्थल में व्यक्ति को पूजा आरती के समय खड़े होकर हाथ जोड़कर पूजा में शामिल होना चाहिए। किसी कारण से खड़े न रह सकने की स्थिति में पूजा स्थल से अथवा देव मूर्ति से ओझल हो दूर से ही पूजा आरती के स्वर सुनते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। शिव पूजा में सूतक एवं पातक का दोष नहीं होता, जबकि विष्णु आदि देवों की पूजा में यह दोष होता है। सूतके मरणे चैव न दोषः परिकीर्तितः। पूजा, जप अथवा होम के निमित्त हाथ में फूल, फल, जल, समिधा, कुशादि लेकर जाते समय व्यक्ति स्वयं किसी को न तो प्रणाम करे न ही किसी को आशीर्वाद दे, क्योंकि ऐसा करने से उपर्युक्त सभी वस्तुएं उन दोनों का निर्माल्य हो जाती है। परंतु आध्यात्मिक गुरु इस नियम का अपवाद है, क्योंकि जिस प्रकार मंत्र को शब्दों का समूह तथा देवता को पत्थर आदि की प्रतिमा नहीं माना जाता, उसी प्रकार गुरु को भी शरीरधारी मनुष्य नहीं माना जाता, वरन उसे आदि शिव का ही रूप माना जाता है। मंदिर में चमड़े की सामग्री जैसे बेल्ट, पर्स, थैला या कोई पात्र आदि नहीं ले जाना चाहिए, परंतु चमड़े के वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, मृदुंग, नगाड़ा, डमरू आदि को ले जाया जा सकता है। और भी शराब आदि निषिद्ध मादक द्रव्यों का सेवन कर नशे की स्थिति में व्यक्ति को मंदिर में न तो प्रवेश करना चाहिए और न ही पूजा करनी चाहिए। यही सब शिवलिंग की पूजा के तथ्य होते हैं और उसी के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी देने का एक प्रयास किया है। मेरे ख्याल से इस जानकारी से आपकी शिव पूजा हमेशा के लिए अच्छी हो सकती है। सावधानता से ये तथ्यों का हम यदि पालन करेंगे तो हमारी पूजा फलदायी, फलद्रुप हो सकती है। तो आप सभी को शिव जी की कृपा बनी रहे, प्राप्त हो जाए, और महादेव जी को प्रणाम करते हुए यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमः पार्वती।